हजरत उमर को अपनी बारगाह में कबूल किया, फारूक आजम बना दिया और अदालत का ताजदार बना दिया। हजरत उस्मान को अपनी बारगाह में कबूल किया, जुन्नूरैन बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, और सखावत का ताजदार बना दिया। हजरत अली को अपनी बारगाह में कबूल किया, हैदर कर्रार बना दिया, फातिह खैबर बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत बिलाल को अपनी बारगाह में कबूल किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल को अपनी बारगाह में कबूल किया तो मुअज्जिनों का सरदार बना दिया। और जिन खवातीन को अपने निकाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल किया, उम्मत की तमाम मुसलमानों की माए बना दिया। और मेरे इमाम, इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं कि किसी दुनियादार के पास जाओ तो वो दिरहम और दीनार देता है, तुमको दौलत से नवाजता है, लेकिन ये नबी की बारगाह है, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सिद्दीक अकबर बना देते हैं, कभी फारूक आजम बना देते हैं, कभी उस्मान को जुन्नूरैन बना देते हैं, अली को हैदर कर्रार बना देते हैं, फातिह खैबर बना देते हैं। और जिन खवातीन से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन खवातीन को तमाम मुसलमानों की माए बना देता है। इसलिए तो मेरा इमाम, इमाम इश्क़ो मोहब्बत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अशा इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी हमारा। अहले बैत से अब कौन लोग मुराद हैं? अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं? तो उलमा के दो कौल हैं इसमें, जमहूर का कौल अलग है। पहले उलमा के दो कौल हैं। एक उलमा का गिरोह यह कहता है कि अहले बैत से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां हैं। कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां हैं, जिनको हम अस्वाजे मुतहरात कहते हैं। अस्वाजे मुतहरात हमारी रिश्ते में क्या लगती हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अस्वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमाता है, नबी हर मोमिन की जान से ज़्यादा करीब हैं और उनकी बीवियाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ, उम्मत की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्वाजे मुतहरात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ मुसलमानों के रिश्ते में माए लगा करती हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों की शान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमाता है। उलमा का जो पहला कौल है, उलमा का जो गिरोह है, जिनका पहला कौल ये है कि अहले बैत से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां हैं, अस्वाजे मुतहरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन है। उम्महातुल मोमिनीन का मकाम क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्वाजे मुतहरात का मकाम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमाता है, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसी बीवियां हैं ज़मीन पर तो उनकी तरह कोई और खवातीन भी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का मकाम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्वाजे मुतहरात में एक ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा हैं। ये कौन उम्मे हबीबा हैं? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी जानिसारी देखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार देखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निकाह में हज़रत उम्मे हबीबा को कबूल फरमा लिया। एक दिन आपके वालिदे मोहतरम आपके घर में आते हैं, जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम के दामन में दाखिल नहीं हुए थे। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर आते हैं तो क्या देखते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक लगा हुआ है। हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक लगा हुआ है तो हज़रत उम्मे हबीबा के वालिदे गिरामी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर बैठना
कहना चाहते हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर मुबारक को समेट देती हैं और अपने बाप से कहती हैं, ए बाप, अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बाप से कहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है, उसके रसूल पाक हैं। हाजा फिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक है, ये बिस्तर भी पाक है। तुम बुतों की इबादत क्या करते हो? तुम्हारे बुत भी नापाक है और उनकी इबादत करने की वजह से तुम भी नापाक हो। और कोई नापाक इंसान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर मुबारक पर नहीं बैठ सकता। ये उनकी जानिसारी थी, ये उनकी मोहब्बत थी, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम क्या है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से हज़रत खदीजतुल कुबरा को अपना सलाम भेजा है। ये उनकी शान है। और अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का मकाम, उनकी रिफ़ात और उनकी शान क्या है? शादियाँ तो आप भी करते हैं, आप किसी खातून से शादी करते हैं, आप किसी खातून से निकाह करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। अल्लाह अकबर कबीरा, उन खवातीन की किस्मत को देखो जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मैंने तुमको कबूल किया, आयशा मैंने तुमको कबूल किया, उम्मे हबीबा मैंने तुमको कबूल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं आपको बात बताऊं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी बारगाह में कबूल किया, सिद्दीक़ अकबर बना दिया और सदाकत का ताजदार बना दिया। उमर फ़ारूक, हज़रत उमर को अपनी बारगाह में कबूल किया, फ़ारूक आज़म बना दिया और अदालत का ताजदार बना दिया। हज़रत उस्मान को अपनी बारगाह में कबूल किया, ज़ुन्नूरैन बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और सखावत का ताजदार बना दिया। हज़रत अली को अपनी बारगाह में कबूल किया, हैदर कर्रार बना दिया, फातिह खैबर बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और हज़रत बिलाल को अपनी बारगाह में कबूल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल को अपनी बारगाह में कबूल किया तो मुअज्जिनों का सरदार बना दिया। और जिन खवातीन को अपने निकाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल किया, उम्मत की तमाम मुसलमानों की माए बना दिया। और मेरे इमाम, इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं कि किसी दुनियादार के पास जाओ तो वो दिरहम और दीनार देता है, तुमको दौलत से नवाजता है, लेकिन ये नबी की बारगाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सिद्दीक़ अकबर बना देते हैं, कभी फ़ारूक आज़म बना देते हैं, कभी उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना देते हैं, अली को हैदर कर्रार बना देते हैं, फातिह खैबर बना देते हैं। और जिन खवातीन से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन खवातीन को तमाम मुसलमानों की माए बना देता है। इसलिए तो मेरा इमाम, इमाम इश्क़ो मोहब्बत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अशा इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी फरमाते, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती राहिद मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और हजरत, उलमा का दूसरा गिरोह ये कहता है कि अहले बैत से मुराद वो शख्सियात और वो हस्तियां हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक के नीचे तशरीफ़ लाई थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और मुतअद्दिद अहादीस से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली मेरी बारगाह में आओ और मेरे सामने बैठ जाओ। हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, फ़ातिमा मेरे सामने बैठ जाओ। और हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी रान मुबारक पर बिठा लेते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी दूसरी रान मुबारक पर बिठा देते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा
हा उलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा वताहिरहुम तत्हीरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये मेरे घर वाले हैं, अली है, फ़ातिमा है, हसन है, हुसैन है, ये मेरे घर वाले हैं। परवरदिगार तो इनसे नापाकी को दूर फरमाकर इनको खूब खूब पाक और साफ और सुथरा फरमा वाह दे। वाह वाह सुभान अहले बैत, तो बेशक। उलमा का दूसरा गिरोह ये कहता है कि अहले बैत से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हैं। जमहूर का कौल ये कहता है, और जमहूर उसको बोलते हैं जिसमें दुनिया के तमाम उलमा शामिल हो। और जमहूर का कौल क्या कहता है कि अहले बैत से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों में हज़रत अली है, हज़रत फ़ातिमा है, हज़रत इमाम हसन है, हज़रत इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। उर्से हनीफी में आने वालों, हम अपनी किस्मत पे नाज करें और हज़रात हसनैन करीबैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र सुनकर अपने कल्ब को फरहत बख्शने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा। और उर्से हनीफी में आने वालों, हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं, सहाबा के ग़ुलाम हैं, अहले बैत के ग़ुलाम, और हम इस ग़ुलामी पे नाज करते हैं। आप जानते हैं अहले बैत की शान क्या है। अहले बैत का जिक्र सुनने वालों, हज़रात हसनैन करीबैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र सुनने वालों, हज़रात अहले बैत की शान क्या है और उनका मकाम क्या है और उनकी रिफत क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा। आका इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से चला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहादत की मौत अता फरमाता है। और दूसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, अला व मम माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता मुमिना मुस्तकमिलल ईमान। आका इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से चला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ईमान को मुकम्मल फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, वमम माता अला हुब्बी आले मोहम्मद। आका इरशाद फरमाते हैं, जाअलल्लाहु कब्रहु मसारम मलाइकतिर रहमती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत को, अहले बैत के प्यार को, अहले बैत के इश्क को लेकर दुनिया से चला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र को अपने मलाइका के लिए ज़ियारतगाह बना दिया करता है। यानी उसके इंतकाल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मलाइका उस शख्स की कब्र की ज़ियारत क्या करते हैं, उस शख्स की कब्र का तवाफ़ क्या करते हैं, जो अपने सीने में, अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखता है, अहले बैत का प्यार रखता है। और जो हजरात और वो लोग जो अपने दिलों में अहले बैत की दुश्मनी रखते हैं, अहले बैत का बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आका इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला बुग़्ज़ि आले मोहम्मद माता काफिरा। जो अहले बैत की दुश्मनी को, अहले बैत की अदावत को, अहले बैत के बुग़्ज़ को लेकर दुनिया से चला जाता है, जब उसकी मौत आती है माता काफिरा, तो वो काफिर होकर मरता है। और दूसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सफीना बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुआ मुक़बिज़ु लिअहली बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका इरशाद फरमाते हैं, दखल अन्नार। आका इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अहले बैत की दुश्मनी को, अहले बैत की अदावत को अपने सीने में रखता हो, अहले बैत की दुश्मनी को अपने सीने में पालता हो, आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर काबा शरीफ के पास खड़ा है और मकाम इब्राहिम के पास खड़ा है, नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ रहा है, सजदों पे सजदे कर रहा है, रोज़े पे रोज़े रख रहा है, रुकू पे रुकू कर रहा है, लेकिन अगर उसके सीने में अहले बैत का प्यार नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, बल्कि अहले बैत की दुश्मनी को अपने सीने में पालता है, आका इरशाद फरमाते हैं, दखल अन्नार। ऐसा शख्स जब मरता है तो सीधा जहन्नम में पहुंच जाता है। अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। ये अहले बैत से दुश्मनी का नतीजा है, और उनसे जो मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत का नतीजा सीधे जन्नत में इंसान जाएगा।
और उनसे दुश्मनी का नतीजा क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा कि इंसान अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और अपना ठिकाना जहन्नम बनाता है। लेकिन हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। नहनु अहलुस सुन्ना वल जमाआ, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। क्या किस्मत पे नाज करते हैं? हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कि अगर अल्लाह अकबर कबीरा उन राफिजियों की तरह नहीं है कि अगर उनके सामने सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी बगलों को झांकने लगते हैं, अपने चेहरों को बिगाड़ लिया करते हैं। और ना उन खवारिज की तरह है कि उनके सामने अहले बैत का जिक्र किया जाए तो अपने चेहरों को बिगाड़ लिया करते हैं, बल्कि हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम उसी अकीदे पर हैं जो अकीदा हमारे इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी आला हजरत ने दिया। आला हजरत ने हमको क्या अकीदा दिया? हमारे इमाम ने हमको ये अकीदा दिया है, हमारे एक हाथ में अगर सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और जो अकीदा हमारे इमाम ने दिया वही अकीदा अल्लाह अकबर कबीरा, वही पैगाम हाफिज़े अहादीसे कसीरा उम्दतुल मुहक्किकीन उम्दतुल वाइज़ीन हाफिज़े अहादीसे कसीरा मुनासिरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हनीफ साहब किबला दामत नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने अपनी ज़िंदगी में अपने खिताब के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी वास के ज़रिए, अपनी नसीहत के ज़रिए नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गाँव गाँव, ज़िला ज़िला, शहर शहर यही पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? कि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हनीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में ये पैगाम दिया। आला हज़रत के मिशन को लेकर इस तरह चले हैं। आला हज़रत की ज़बान में यही पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती राहिद रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा हनीफ रतनपुरी। उर्से हनीफी बोलो जिंदाबाद। उर्से हनीफी, वो मर्द कलंदर अपनी तुरबत में सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जानते हैं ये मदरसा अल जामियातुल मक्किया और यहाँ पर जितने भी मदारिस इस्लामिया और उनमें पढ़ने वाले तालिबान उलूम नबविया हैं, सबको यही पैगाम और हम यही पैगाम देते हैं। क्या पैगाम देते हैं? कि हम सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले भी हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। न हम सहाबा को छोड़ेंगे न अहले बैत को छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और आज उर्स की पहली तकरीब में उर्स हनीफी में हम शिरकत किए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करने की तरफ चलूँगा। हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जो इंसान अपने हाथ में 5-10 अंगूठी पहन लेता है वही अल्लाह का वली होता है। जो अपने गले में माला पहन ले, जो बड़े बड़े बाल रख ले, वही अल्लाह का वली होता है। और जिसकी ना नमाज़ों का पता ना रोज़ों का पता, जो लोगों को जुए की तरफ रग़बत दिलाता हो और नमाज की दावत ना देता हो, दीन मुस्तफ़ा की दावत न देता हो, शरीयत मुस्तफ़ा की दावत न देता हो। हम लोग समझते हैं ऐसे लोग बड़े बाल रख लिए, अंगूठियाँ पहन ली, गले में माला पहन लिए तो ये लोग बड़े बड़े होते हैं, ये अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान का मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मफ़हूम मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया के इरशाद फरमाता है, अपने बंदों को बतलाना चाहता है, जो अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनता हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो अपने गले में माला
पहनता हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो लोगों को जुए की तरफ रग़बत दिलाता हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो ना खुद नमाज पढ़ता हो ना नमाज की दावत देता हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो शरीयत मुस्तफ़ा का पासबान ना हो बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा की धज्जियाँ उड़ाता हो अल्लाह अकबर कबीरा, वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, अपने बंदों को बतलाता है, अल्लाह का वली वही होता है जो मुत्तकी होता है। अल्लाह का वली वही होता है जो परहेजगार होता है। अल्लाह का वली वही होता है जिसके दिल में तकवा होता है। अल्लाह का वली वही होता है जिसके दिल में खशियत इलाही और खौफ खुदा होता है। अल्लाह का वली वही होता है जो कुरान का आलिम होता है। अल्लाह का वली वही होता है जो मुनासिर अहले सुन्नत हुआ करता है। अल्लाह का वली वही होता है जो हाफिज़ अहादीस कसीरा होता है। अल्लाह का वली वही होता है जो आशिक़ रसूल होता है। अल्लाह का वली वही होता है जो खुद भी शरीयत मुस्तफ़ा पर चलता है और लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलाता है, दीन मुस्तफ़ा की दावत देता है, इशाअत दीन करता है, इस्लाम की दावत देता है। वही अल्लाह का वली होता है। और अल्लाह का वली वही होता है कि अल्लाह अकबर कबीरा। आज का मुसलमान अगर उस वली कामिल से मुलाकात करे और मुलाकात करने के बाद लोगों के दरमियान जाए तो ये ऐलान करता हुआ जाए, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह 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 वाह, और सुभान अल्लाह। इसी बात के ज़िम्न में हज़रत की ज़िंदगी को देखो, उनके तकवे को देखो, परहेजगारी को देखो, दीन की खिदमत के देखो। बात जो चल रही थी अहले बैत की बात चल रही थी। मैं यहाँ से अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अहले बैत की शान क्या है? अहले बैत में दो शख्सियात हैं, हज़रात हसनैन करीमैन शमसैन कमरैन नय्यरैन मुनीरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उनकी शान क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती दो नाम है। दूसरी हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हज़रत इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरे और हुसैन के दरमियान इंतहाई कुर्ब है। इतना कुर्ब है कि हुसैन से दोस्ती मुझसे दोस्ती, हुसैन से प्यार मुझसे प्यार, हुसैन से दुश्मनी मुझसे दुश्मनी, हुसैन से जंग करना मुझसे जंग करना। हम अल्लाह अकबर कबीरा, हम अहले सुन्नत वल जमात, हम सुन्नी अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। हम कल भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, आज भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक हमारी नस्लें इमाम हुसैन से मोहब्बत करती रहेंगी। उन्हीं की मोहब्बत में इस दुनिया से चले जाएंगे और उनकी मोहब्बत में हमको इनाम क्या मिलता है, तोहफ़ा क्या मिलता है। आका इरशाद फरमाते हैं, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती राहिद रज़ा मंजरी। हजरत और हजरत हसनैन करीमैन की शान क्या है? अहले बैत की शान क्या है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तमाम लोग मौजूद थे, हजरत इमाम हसन भी मौजूद थे। तो आपने फरमाया, रिश्ते के एतबार से तुम सब में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और इज्जत वाला कौन शख्स है? तो एक साहिब खड़े होते हैं, वो कहते हैं हजरत इमाम हसन की तरफ इशारा करते हुए कि रिश्ते के एतबार से हम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और मोहतशम और सबसे ज़्यादा इज्जत वाली अगर कोई ज़ात है तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत इमाम हसन की ज़ात है। किस तरीके से ज़ात है? इस तरीके से सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की माँ
कोई और नहीं बल्कि जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा हैं और उनके वालिद गिरामी हैदर कर्रार फ़ातिह खैबर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और उनकी खाला कौन है? हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम हैं, हज़रत रुक़ैया हैं। और उनके मामू कौन हैं? हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के कौन मामू हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादगान हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद पाक उनके मामू हैं। और उनकी नानी कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। और उनके नाना कौन हैं? किसी का नाना गांव का प्रधान हो सकता है, किसी का नाना एमएलए हो सकता है, किसी का नाना एमपी हो सकता है, किसी का नाना अल्लाहु अकबर कबीरा सीएम हो सकता है, किसी का नाना पीएम हो सकता है। लेकिन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के नाना को देखो, उनके नाना कौन हैं? उनके नाना वो हैं जो शम्सुद्दुहा हैं, बदरुद्दुजा हैं, नूरुल हुदा हैं, खैरुल वरा हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। और उनके नाना तो वो नाना है, किसी को अगर नबुव्वत मिली इसी आसमान के नीचे और इसी ज़मीन के ऊपर, किसी को इमामत मिली, नबुव्वत मिली, विलायत मिली तो किसी और के सदक़े में नहीं मिली बल्कि हसनैन करीमैन के नाना के सदक़े में मिली है। और मेरे इमाम तो कहते हैं ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, फिरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम, जहाँ में इया तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरी बात को कबूल फरमाए और मेरे बोलने में जो अगलात सरजद हुई हों उनको मुआफ़ फरमाए।